हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों आज का टॉपिक है एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधि। इस चैप्टर में बच्चों ये लेक्चर नंबर 2 है और इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। एल्कोहल का पहचान सबको पता है कि हमारे पास एल्किल ग्रुप है और उसमें आपका OH समूह जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका एल्कोहल कहलाता है। यानी एल्किल समूह, जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो बच्चों एल्किल बनता है, और एल्किल में यदि OH जुड़ा है तो आपका एल्कोहल है। ऑक्सीकरण मतलब वहां पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो वैसे भी किसी यौगिक में ऑक्सीकरण होगा मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना। उसके सापेक्ष मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि हाइड्रोजन ही निकल रहा है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है। पहले ये माइंड जो है आपका क्लियर कर ले, आपका माइंड कि भाई क्या केवल ऑक्सीजन ही जुड़ना ऑक्सीकरण है? नहीं नहीं, ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण तो है ही, उसके जगह कोई धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन निकल रहा है तब पर भी ऑक्सीकरण है। ये चीज हमेशा आप अपने माइंड में बैठा के रखें। अब जब भी ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है बच्चों, तो कहीं ना कहीं एक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है। तो जैसे अभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है एक प्रबल है तो ऑक्सीकारक है, या डाइक्रोमेट है ये क्या है तो ऑक्सीकारक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सबके सब क्या है? ऑक्सीकारक है। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमपी बोर्ड अब ऐसा है भाई। अभी इसके पहले अदर स्टेट में जैसे सीजी में और यूपी में, बिहार में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। एमपी में बहुत इजी क्वेश्चन आता था, लेकिन अब जो एमपी बोर्ड से हैं वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकारक हमें लेना पड़ेगा, चाहे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, चाहे आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, या आप MnO2 ले लो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होगा। देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करेंगे। हमारे पास एल्किल ग्रुप का मतलब है R, और R के जगह हम सीधे जोड़ देते हैं C2H5 या CH3 या C3H7, जो भी जोड़ना है। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं R है बच्चों और इसके साथ OH है, तो ये सीधा आपका क्या है? एल्कोहल है। लेकिन ऑक्सीकरण जब होगा तो ऑक्सीजन किसी कार्बन से जुड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट R के जगह हम यहां पर लिखते हैं C2H5OH। C2H5OH ये हमारा एक एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल, और प्राथमिक एल्कोहल है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिएगा CH3CH2OH, तो ये हमारा एक प्रकार से एल्कोहल कहलाया। इसका जब ऑक्सीकरण होगा बच्चों तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति पे होगा, और एक हम प्रबल ऑक्सीकारक ले लेते हैं K2Cr2O7। यदि अम्लीय है तो कोई ना कोई अम्ल माध्यम H2SO4 ले लो, या तो आप HCl ले लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है। अब इसका ऑक्सीकरण होता है किस प्रकार से? देखिए यहां से एक H और OH ये पहले आपस में बढ़िया H2O बाहर निकल जाता है, तो यहां पर बचता क्या है बच्चों? CH3 और CH बचेगा, सही है, और ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा, तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। ये है ऑक्सीकरण का सिस्टम। कि जो आपका प्राथमिक एल्कोहल है वो क्या दे दिया? एल्डिहाइड। अब यदि इसको आप अलग नहीं करोगे विलयन से तो ये सीधा एल्कोहल जो आपका एल्कोहल था एल्डिहाइड में बदला है, अब ये एल्डिहाइड सीधा अम्ल में बदल जाता है। और ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि क्या होता है जब एल्कोहल को अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो प्राथमिक एल्कोहल देता है, क्या देता है? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन। तो प्राथमिक एल्कोहल आपका एल्डिहाइड देता है। हाँ, कुछ देर तक यदि रह जाएगा तो ये फिर और ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत मतलब अभी एक ऑक्सीजन जुड़ा है। यहां पे देखो जरा, एक ऑक्सीजन जुड़ा था ना भाई, H और OH मिलकर के H2O किनारे हो गए। अब बचा था केवल यहां पर एक बंध बनाने की जरूरत थी, मतलब यहां पर कार्बन के साथ द्विबंध बनाने की जरूरत, तो एक ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। अब जैसे मान के चलता हूं कि यहां पर देखिएगा, यदि इसको आप कुछ देर तक रहने दो, यदि आप इस एल्डिहाइड को अलग ना करो तो फिर क्या होगा? ये जो आपका CH3CHO है बच्चों, ये फिर से ऑक्सीकृत होगा। क्या होगा? फिर से ऑक्सीकृत होगा और बना देगा CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। इसीलिए जब भी हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं
तो एल्डिहाइड को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा था एल्कोहल, एल्कोहल से बन गया एल्डिहाइड। अब ऑक्सीकरण से हम कीटोन भी बना देते हैं। जो प्राथमिक एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में बदलता है और जो द्वितीयक एल्कोहल है वो कीटोन में बदलता है। वो कैसे कीटोन में बदलेगा यहां पर समझिएगा। द्वितीयक के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए द्वितीयक एल्कोहल कैसे पहचानते हैं, 2 एल्किल ग्रुप है, ठीक है, 2 एल्किल ग्रुप है किसी कार्बन के साथ और ये आपका OH है। अब क्या होगा, ये फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकारक तो आपको पता है, हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, K2Cr2O7 और अम्लीय आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है। फिर से H और OH बेचारे बढ़िया साथ निभाए, साथ या अलग हो गए। अब ये कार्बन है बेचारा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी तो ऑक्सीकरण होगा और ये कीटोन बन गया। ये कीटोन का पहचान है, ठीक। अब इसके जगह कोई आप एल्किल ग्रुप जोड़ दो तब तो क्लियर समझ में आएगा कि हाँ भाई हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो यहां पे हम कह दिए CH3, सेम भी जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, सेम जोड़ दो CH3 तो ये आपका हो गया बच्चों CHOH। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो आपका एसीटोन बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड। तो ये आपका एसीटोन बन गया। बुक में बहुत सारे आपके उदाहरण दिए रहते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है बच्चों कि आपको समझाना। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। चीजें क्लियर है, ऑक्सीकरण आपको क्लियर हो गया। तो ये देखिए, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड तथा द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं। हमने ऑक्सीकारक ले लिया बच्चों H2, यहां से H जो है OH के साथ H2 नहीं निकलता है, टोटल पूरा H2 निकलेगा तो आपका कहलाया जाएगा विहाइड्रोजनीकरण। यदि पूरा का पूरा H2 निकल जाएगा, जो H2 की बात कर रहा हूं, जब H2 यहां से H2O ही अलग होगा, पानी अलग होगा, H2 नहीं। यदि H2 अलग होगा तो फिर आपका वो कहला जाएगा विहाइड्रोजनीकरण। यदि किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल रहा है सीधा H2 के रूप में तो विहाइड्रोजनीकरण कहला जाता है। तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण था। फिर हमने द्वितीयक एल्कोहल समझाया कि 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो कीटोन बनाता है बच्चों। तो ये आपका प्रोपेनल से एसीटोन बना देता है, ठीक है। चीजें क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कैसे पूछ देता है कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, समझने की जरूरत है। तो एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है, कीटोन बनता है। यदि ऑप्शन में दे दिया सत्य में कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, तो बिल्कुल बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। लेकिन पहले एल्डिहाइड बनता है, इसके बाद कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन जो है बीच में यदि दे दिया तो फिर दोनों सही हो सकता है, सही है कि नहीं, कि एल्डिहाइड भी बनता है और यदि कुछ देर तक रख दोगे तो ये अम्ल में भी बदल जाता है। तो भाई साहब बहुत ही कम ऐसा रेयर कंडीशन में देता है, लेकिन ऐसा दिया तो फिर आपको बोनस अंक मिलते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्लियर हुआ, आपका समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे बच्चों एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण का तात्पर्य क्या है? विहाइड्रोजनीकरण का तात्पर्य है कि हाइड्रोजन के अणु का निकलना। विहाइड्रोजनीकरण का तात्पर्य बच्चों हाइड्रोजन के अणु का निकलना। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, जैसा अभी आपने इसके पहले रिएक्शन समझा है, ठीक। चलिए सबसे पहले बनाते हैं अपन क्या, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब जैसे CH3 है, CH2OH है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। एथेनॉल कह दो आप IUPAC में, या एथिल एल्कोहल। इसमें अपन को क्या करना है बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहां से यदि हाइड्रोजन निकलेगा तो बचेगा क्या, CH3 और हाइड्रोजन निकल गया CHO, एल्डिहाइड तो ही बच रहा है, कुछ है ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। जितना आप सोच रहे हो ना कठिन अभिक्रिया नहीं। मैंने कहा यहां पे आपका CH3 है और एक जुड़ा है C2H5 और जुड़ा है किसके साथ, कार्बन HOH। ये आपके कहीं ना कहीं द्वितीयक एल्कोहल के साथ जुड़ा है। अब इसका बच्चों यहां से हाइड्रोजन अणु निकलेगा तो H और H दोनों निकल जाए, बचेगा क्या, CH3 और एक में जुड़ा है C2H5 और ये कार्बन द्विबंध के साथ ऑक्सीजन। अब कहीं ना कहीं एक ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जब एल्कोहल के वाष्प को तप्त कॉपर के उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, ये लो एल्डिहाइड बनता है। लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है ना कि क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, और अब घुमाकर भी देता है। ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है, इधर उधर भटक रहे हो तो अभी से आप समझना शुरू कर दो, यदि नहीं समझोगे तो बाद में रोना पड़ेगा। इसलिए बच्चों अभी से मेहनत शुरू कर दो कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आपका एक उत्प्रेरक है कॉपर, और एल्कोहल के वाष्प को तप्त कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। तो बच्चों बनता है कहीं ना कहीं आपका
एल्डिहाइड बनता है, और द्वितीयक जो एल्कोहल है वो कीटोन देता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं, एक साधारण सा रिएक्शन है, आप लोग इसे तैयार कर ले। एक साधारण सा है, आपका प्राथमिक एल्कोहल था, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसके वाष्प को प्रवाहित किया हमने, एल्डिहाइड दे दिया। द्वितीयक एल्कोहल को हमने दिया तो ये आपका कीटोन बना दिया। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो दो विधि पढ़ लिया आपने, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से और एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। तीसरा जो हमारा स्टेप है बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप के साथ COOH जुड़ा है, तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहला जाता है। यहां पर डायरेक्ट आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं दिया जाता, बल्कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लिया जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दूं तो आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर रहेगा। समझा दूं बच्चों, जैसे यहां पर आपको लेना है फार्मिक अम्ल HCHCOOH, ये आपका फार्मिक अम्ल है। जब यहां से H हटा दो और कैल्शियम जोड़ दो HCOO होल ट्वाइस Ca, तो ये फार्मिक अम्ल से बनता है कैल्शियम फार्मेट। अब कहोगे सर होल ट्वाइस क्यों किए? क्योंकि जब ये टूटता है बच्चों तो HCOO निगेटिव बनता है और H पॉजिटिव, जबकि कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, इसलिए इसके 2 भाग लेने पड़ते हैं। तो ये आपका बन गया कैल्शियम फार्मेट। इसको ऐसा भी आप देखने को आपको मान लीजिए कहीं पे मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, HCOO 2 अणु है और इसके साथ कैल्शियम, तो ये आपका कैल्शियम फार्मेट है। क्या है? कैल्शियम फार्मेट। और बच्चों यदि मैं बात करूं एस्टिक अम्ल की, तो एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। जब ये टूटता है बच्चों तो ये एसीटेट में बदलता है, CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव। अब यदि कैल्शियम के साथ जुड़े, सोडियम के साथ जुड़ेगा तो CH3COO Na, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, क्योंकि भाई ये एस्टिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल से आपका बना एसीटेट, और जब सोडियम जुड़ गया तो सोडियम एसीटेट, सोडियम जुड़ गया तो आपका सोडियम एसीटेट। यहीं पे यदि कैल्शियम जुड़ता तो कैल्शियम का 2 पॉजिटिव है, इसलिए इसके 2 भाग जोड़ने पड़ते, COO CH3COO, और इसके साथ फिर ये कैल्शियम जुड़ जाता तो इसका नाम हो जाता कैल्शियम एसीटेट। क्लियर है ना? डाउट कंप्लीट? क्योंकि अभी मैं लूंगा फिर आपको परेशानी होगी कि सर कहां से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना आप लोगों को कि ये कैल्शियम एसीटेट कहां से आ गया, ये कैल्शियम फार्मेट कहां से आ गया। इसके जगह यदि मैं कहता कि HCOONA, तो इसका नाम दे देते आप सोडियम फार्मेट। क्या बच्चों? सोडियम फार्मेट, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं लेते, बल्कि अम्लों का हम लवण लेते हैं। बस ये अम्लों का कैल्शियम लवण, कैल्शियम लवण मतलब सीधा कैल्शियम जुड़ा रहेगा, ठीक। तो चले तीसरे विधि पर, 3 ही विधि आज करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल से बसी अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। बसी अम्ल, बसी अम्ल जैसे आपको बताया गया कि भाई यहाँ पे फार्मिक अम्ल, ठीक है, या आप एस्टिक अम्ल ले लो और H हटा करके वहां पे कोई धन विद्युतीय क्षार जोड़ दो तो आपको वो लवण कहला जाता है, क्योंकि अम्ल है और उसके साथ आपने क्षार जोड़ दिया है। जैसे आपका ये कैल्शियम फार्मेट दिख रहा है, ये अम्ल था लेकिन वहां से H हट गया और कैल्शियम जुड़ गया, तो कैल्शियम जो होता है क्षार होता है, तो ये आपका लवण कहला गया। अब ये इसकी क्रिया विधि कैसी होती है वो हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि जो आपका मान लीजिए यहाँ पर जो कैल्शियम फार्मेट है ये आपका बच्चों प्राथमिक एक प्रकार से एल्डिहाइड देगा, लेकिन जो आपका यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट है वो आपका एसीटोन देता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कैल्शियम फार्मेट विघटित होकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, जबकि कैल्शियम एसीटेट जो होता है वो विघटित होकर एसीटोन देता है, मतलब कीटोन देता है। यानी दोनों चीज बनता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भिन्न भिन्न है। देखिए यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, विघटित होना मतलब सीधा टूट जाना। आपने यहाँ पर देखा HCOO, ये बच्चों क्या है? कैल्शियम फार्मेट, सबको पता है कैल्शियम फार्मेट। इसको कुछ भी नहीं, सीधा गर्म कर दो, सीधा गर्म कर दो तो गर्म हो करके कैल्शियम जो है क्या बना सकता है बताओ? कैल्शियम जो है कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। ये तो सबसे बड़ी पहचान है। कैल्शियम जो है भाई, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या कर सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो Ca है ही है, CO3 चाहिए, तो मान लीजिए चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, 3 ऑक्सीजन चाहिए और 1 कार्बन, तो ये इस प्रकार से विघटित होता है। बचा क्या? HCHO बचा ना, HCHO, और कैल्शियम
कार्बोनेट अलग हो गया। ये आपका है कैल्शियम फॉर्मेट का रिएक्शन। वहीं पे जब मान के चलता हूं CH3COO, यहाँ पे भी है CH3COO, और ये कैल्शियम एसीटेट है, और इसको सीधा गर्म किया। तो जब सीधा गर्म किया तो ये कैल्शियम एक ऑक्सीजन ऊपर वाले को ले चाहे नीचे वाले को लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप यहाँ से COO ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बचा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया। तो यहाँ पर आप देखो CH3 है, ये भी CH3 है, और दोनों के साथ ये कार्बन बंध बना लेगा, बाकी एक ऑक्सीजन है, तो आपका एसीटोन बन गया, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। मतलब जब कैल्शियम फॉर्मेट विघटित होता है तो आपका एल्डिहाइड बनता है, जब आपका कैल्शियम एसीटेट विघटित होता है तो कीटोन बनता है। लेकिन वहीं पे जब हम कैल्शियम एसीटेट के दो भागों का आपस में युग्मन अभिक्रिया कराते हैं, जब जोड़ते हैं, मतलब दो भाग एक साथ लेते हैं, एक आपका मान लीजिए कैल्शियम आपका हो जाएगा, दो भाग इसी का ले लो, जब इसी का दो भाग लोगे बच्चों तो यहाँ पर कीटोन के दो भाग मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पे यदि आप एक भाग कैल्शियम एसीटेट, एक भाग आप कैल्शियम एसीटेट और एक भाग कैल्शियम फॉर्मेट ले लो तो आपका वो एल्डिहाइड बनाता है। देखिएगा, दोनों लवणों का मिश्रण ले लें, ये आपका पहला लवण था, ये आपका दूसरा लवण था। यदि दोनों लवणों का मिश्रण ले लिया जाए, मिश्रण का मतलब ये कैल्शियम एसीटेट है CH3COO, CH3COO, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, और ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट है HCOO, HCOO। तो ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। यदि दोनों का मिश्रण ले लें तो एसीटल्डिहाइड बनता है। कैसे एसीटल्डिहाइड बनेगा? सबसे पहली बात हमें क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 चाहिए, सही है कि नहीं, CaCO3, तो Ca है, यहां भी Ca है, तो CaCO3, अब दो CaCO3 निकलेगा, मतलब यहां पर मैं यदि आपसे कह दूं 2CaCO3, तो CaCO3, तो यहां से मान लीजिए दो ऑक्सीजन ले लें और यहां से पूरा ले लें बच्चों, कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा, क्योंकि दो ऑक्सीजन यहां से कंप्लीट, एक ऑक्सीजन यहां से कंप्लीट करता है। यदि दो ऑक्सीजन यहां से लिया तो एक ऑक्सीजन यहां से लिया, ठीक है। तो अब बचा क्या, आप ही बताओ, केवल H और H तो बचा है, तो CH3C, एक H यहां से लिया, O दो भाग ले लिया, यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है कि मतलब जब हमने भाई साहब कैल्शियम फॉर्मेट लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड बना, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड बना, ये आपने देखा। कैल्शियम जब एसीटेट लिया तो एसीटोन बना, ये आपने देखा। और जब दोनों लवणों का मिश्रण लिया, जब दोनों लवणों का मिश्रण लिया तो एसीटल्डिहाइड बना, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। जब दोनों का आपने मिश्रण लिया तो चाहे एथेनॉल कहो चाहे एसीटल्डिहाइड कहो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें समझ में आ रहा है कि भाई दोनों चीज हम ले लिए। कंडीशन था कि जब केवल और केवल अपघटन कैल्शियम फॉर्मेट का किया तो फॉर्मेल्डिहाइड बना। ऑब्जेक्टिव में यहां से भी पूछ सकता है कि कैल्शियम फॉर्मेट का अपघटन के फलस्वरूप उत्पाद बनता है तो आपका क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। कैल्शियम एसीटेट से अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो आपका एसीटोन बनता है। यदि दोनों मिश्रण लेते हैं तो आपका एथेनॉल या एसीटल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के बसी लवण से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बसी लवण से शुष्क आसवन से कराया। शुष्क आसवन मतलब सीधा सीधा गर्म कर दिया। अब जैसे ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये तो हमने लवण लिया था, और लवण के अलावा यदि आप डायरेक्ट अम्ल ले लो तो अम्ल लेने पर क्या बनता है, कंडीशन भी तो हो सकते हैं। एक दो कंडीशन यहां पर आप देख लो, बसी अम्लों का अपघटन डायरेक्ट सीधे अम्लों का ही अपघटन कराया हमने। अभी इसके पहले लवण लिया था, इस बार अम्ल ही ले लिया हमने कि भाई 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर बसी अम्लों की वाष्प को MnO या थोरियम ऑक्साइड पर प्रवाहित किया जाए तो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, डायरेक्ट की बात की जा रही है। अब इसको थोड़ा सा समझा दूंगा मैं आपको, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अब क्रिया अभी मैं समझाता हूं। देखो क्या कहा गया कि डायरेक्ट बसी अम्ल लेते हैं, इस बार हम लवण नहीं बात कर रहे हैं, सीधे अम्ल की बात कर रहे हैं। ये हमारा HCOOH, ये फार्मिक अम्ल है,
HCOOH है, HCOOH ये भी फार्मिक अम्ल है। डायरेक्ट ये दोनों के दोनों फार्मिक अम्ल, डायरेक्ट अम्ल, इस बार लवण नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर देखना ये है कि सबसे पहले तो जो OH है और H क्या बना सकता है, H2O बना सकता है, ठीक है कि नहीं बना सकता। या आप ऐसा भी ले लो, मान लीजिए यहां से आप H ले लो और यहां से इतना ले लो, केवल इतना, तो क्या बनेगा HCHO, ठीक है। और बचा क्या बच्चों, COO बचा तो CO2, और OH यहां से एक H यहां से बचा तो H2O। कुछ इस प्रकार से अपघटन होता है। और जैसे मान लीजिए आपका CH3 है, COOH है, ठीक, यहां भी CH3 है, COOH है, सिंपल है। अब इसमें होगा क्या कि आपका सेम प्रोसेस बनेगा, सेम प्रोसेस, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस जैसे CO2 अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, OH जो है H को लेकर H2O अलग हो गया, बचा क्या, यहां पे CH3C बचा, हाँ सर CH3C बचा, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहां पर बचा CH3। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, अलग से कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं। तीसरा कंडीशन ये भी है कि एक HCOOH फार्मिक अम्ल और यहां पर आपका एस्टिक अम्ल CH3COOH है। अब इसमें क्या बनेगा यार, इसमें क्या बनेगा, तो इसमें जो है आपका थोड़ा सा उत्पाद चेंज होगा। देखिएगा इसमें कैसा बन सकता है आपका, ये आपका मान लीजिए H जो है वो OH के साथ H2O बनाएगा ही, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर होगा ही अलग, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, OH बाहर हो गया, यहां पे बचा आपका CH3CO बचा H, ये एल्डिहाइड बना लिया, एल्डिहाइड बना देता है। मतलब इसमें भी 3 स्टेप हैं कि जब हमने केवल फार्मिक अम्ल लिया, केवल फार्मिक अम्ल, जब केवल फार्मिक अम्ल लिया, देख लो जरा कि फार्मिक और फार्मिक अम्ल लिया तो फार्मिक अम्ल काम नहीं करा तो फॉर्मेल्डिहाइड ही बना। जब एस्टिक अम्ल के 2 अणु लिया, एस्टिक अम्ल, दोनों एस्टिक अम्ल है 2 अणु, तो फिर हमारा एसीटोन बना। ऐसे ही हमारे इसके लवण से भी बन रहा था, और जब हमने एक एस्टिक अम्ल और एक फार्मिक अम्ल लिया तो फिर एसिटाल्डिहाइड बना। सेम रिएक्शन, सेम प्रोसेस। तो ये आपके अम्लों के मतलब लवण से और डायरेक्ट अम्ल के अपघटन से हमने बना दिया एल्डिहाइड और कीटोन। इसके आगे भी हमारा अभिक्रिया चलता रहेगा, लेकिन यदि पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों यदि इसका नोट्स लेना है तो 100 रुपीज चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149, या हमारे ऐप से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अदर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को यदि मतलब हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, जहां भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से हर जगह। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।